नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आज 31 दिसंबर है। इस 2023 वर्ष का अंतिम दिन। कल 2024 शुरू होगा। प्रथम दिन 1 जनवरी। न्यू ईयर मनाने के लिए लोग बाहर जाते हैं। आपने भी कार्यक्रम बनाया होगा भ्रमण का। सोचा होगा कि परिवार के साथ गाड़ी उठाएंगे, कहीं दर्शनीय स्थल चले जाएंगे या धार्मिक स्थल पे जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, आनंद करेंगे परिवार के साथ। अगर आपने ऐसा कोई कार्यक्रम बनाया है तो एक बार विचार जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर गाड़ी आपने उठाया और सड़क मार्ग से जाने का सोचा तो कहाँ आपका ये यात्रा अवरुद्ध हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि लगभग जो बड़े राजमार्ग हैं उन सारों पर कहीं न कहीं परेशानियां दिख रही हैं। चक्का जाम है, सड़क को अवरुद्ध किया गया है और ये किया है ड्राइवरों ने। और उसका जो कारण है आप संभवतः जानते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो लागू होने वाला है, उसे गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था पिछले दिनों संसद में। और इसमें जो प्रावधान है, इन प्रावधानों से बिफरे हुए हैं, आक्रोशित हैं जो भी ड्राइवर्स हैं, जो चालक हैं, वाहन चालक हैं। खासकर जो प्रोफेशनल्स हैं, जो चालक के रूप में ही अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं, 24 घंटे ट्रक के या बस के या गाड़ी के स्टीयरिंग पर रहते हैं, वैसे लोगों में भारी आक्रोश है। मामला हिट एंड रन को लेकर जो कानून बना है, उसको लेकर है। आपको बता दें कि वर्तमान में जयपुर, मेरठ, अजमेर सहित कई राजमार्ग ऐसे हैं जो एक तरह से कहें बंद पड़े हैं। उसको अवरुद्ध कर दिया गया है इन ड्राइवर्स के द्वारा। उसके अलावे और भी जो ड्राइवर्स एसोसिएशन है इन क्षेत्रों के अलावे, वो लोग भी कहीं न कहीं अब चक्का जाम की स्थिति में आ रहे हैं, सड़कों को जाम करने जा रहे हैं, सड़क पे अपना ट्रक लगाकर उतर जा रहे हैं। इससे ट्रांसपोर्ट जो इंडस्ट्री है वह भी परेशान है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो है, उन्होंने इसको लेकर त्राहिमाम संदेश भी भेजा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इससे संबंधित पत्र भेजा गया है, जिसमें इस कानून पर विचार करने के लिए कहा गया है। साथ में ड्राइवर्स को इन एसोसिएशन ने, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, इन लोगों ने ड्राइवर से निवेदन किया है कि तत्काल अभी कोई वैसा कार्य न करें और अभी ट्रक को या बस को या स्टीयरिंग से जो छोड़ के चले जा रहे हैं, न जाएं। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कई लोगों ने, कई सैकड़ों लोग ऐसे ड्राइवर्स हैं जिन्होंने अपने लाइसेंस को ही फाड़ के फेंक दिया। उसके पीछे जो कारण है आप जान रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब लाइसेंस रख के करेंगे क्या, क्योंकि जो कानून बना है उस दायरे में गाड़ी चलाना मुश्किल होगा। सरकार ने जो कानून लाया है उसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि आपको हम बता दें कि भारत में लगभग 28 लाख ट्रक हैं, जो लगभग 100 अरब किलोमीटर की यात्रा वर्ष भर में पूरी करते हैं। वो घूमते रहते हैं, चूँकि उनको सामान ढोना है, लंबी-लंबी दूरी की गाड़ियाँ चलती हैं। वहीं 80 लाख ट्रक ड्राइवर्स हैं। ऐसे भी आप जानते हैं कि भारत में जो सामान ढुलाई का काम होता है, उसमें सबसे ज़्यादा सड़क यातायात का उपयोग किया जाता है। अब इसको लेके जो आक्रोश है, उसको पहले आप देख लीजिए, किस तरह का मामला अभी चल रहा है, किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, ये देखिए।
शांति शांति बोलने दो यार, उसको बुलवा लो उसको जो है हमारे सामने हमारे साथ भाइयों की फोटो, हमारे भाइयों की मांग है, मेरा हम सब जाम खोल लेंगे। हम यही, आप यही रहने तो ये सब यही खड़े हैं, हम भी यही हैं। एक साइड का जाम खुलवा दो, अब जाम खुल जाएगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। बताओ सर, अरे रुको एक मिनट, कोई वारदात कहीं भी होती है, कोई भी ड्राइवर की नहीं, अन्य आदमी की बता रहा हूँ। जैसे जनता की कोई प्रॉब्लम रोड जाम करेंगे, अब इन्हें रोड नहीं है तो परेशान कौन होता है? ड्राइवर के ऊपर पड़ी है, ड्राइवर जाम ही नहीं लगाएगा तो ड्राइवर तो 24 घंटे रहता है ना। सही मीडिया कोई दिक्कत ना, पता गुड, बिल्कुल गुड, सब बोले एक बंदे एक बोलो, एक बोले मीडिया आ जाएगी, हम लोग जाम खोल लेंगे। हाँ बिल्कुल सही। मांगे जो हमारी हैं, ड्राइवर भाई की 10 साल का ये 10 साल की जो सजा का प्रावधान बना हुआ है सर, ये हमारा खारिज किया जाए। और हम लोग तनख्वाह फिक्स किया है, जो हमारा जो प्रावधान जो बना है उसको खारिज किया जाए। हम लोग जैसे गाड़ी चला रहे, जो आप प्रावधान है तनख्वाह लगा के हर चीज का हमारा वो होना चाहिए सर, ये हमारा खत्म करना चाहिए। हमारे ड्राइवर भाइयों की यही मांग है सर। बस तो ड्राइवर वहाँ 10-20 लाख 30 लाख की गाड़ी माल साइड में इसलिए हो जाता है, पब्लिक मारती है, लोग आग लगा देते हैं, गाड़ी को पत्थर मारते हैं, ड्राइवर को अपना दम छोड़ने का मन नहीं करता, उसकी मजबूरी। भगवान के आगे अरदास करते हैं भी एक्सीडेंट ना हो, किसी परिवार का जी ना मरे, ना चोट लगे, पर एक्सीडेंट कोई भी जानबूझ के नहीं करता। माँ बाप भाई बहन सबका हम देखभाल करते हैं कि हम अब बताओ ऐसे कानून के अंदर हम 10 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से भरेंगे? और चलो ठीक है, जुर्माना तक भी ठीक है, वैसा हम जेल चले गए तो फिर हमारे घर वालों का क्या होगा बताओ? ये चीज है, तो इसीलिए सब भाई लोग इकट्ठे हो रहे हैं और ये इसी चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ भाई लोग सब इकट्ठे हुए हैं। हम ड्राइविंग के अंदर अपना परिवार का पेट भरते हैं और हम कहाँ से 10 लाख देंगे? हमारे परिवार का सिर्फ ये कमाई में पेट ही भरता है परिवार का। नया कानून हाँ यही है, कहाँ से 10 लाख देंगे? यही चीज लोग बाग सब ये कह रहे हैं, ये कानून अपना वापस दो। किसान का नहीं सुना, हमारा क्या सुनेगी? ये हमारे कौन सुनेगा भाई साहब बताओ? ये चीज है और ये हमारी ऊपर आई हुई है कि हम कोई गाड़ी चलाना नहीं चाहते। सुनवाई नहीं होगी, ये ऑल ड्राइवर इंडिया चारों तरफ चक्के जाम होंगे। सुनवाई नहीं होगी तो पूरा ऑल इंडिया ऑल इंडिया जाम है मालिक। ये 1 तारीख की लास्ट है। ये अभी कोई हमारा अप्रोच करने का या किसी का हमारे कोई हमारी बड़ी गाड़ी हमारी गाड़ी चलानी नहीं है, इंडिया जाम होगा। हमारे को चलानी नहीं है गाड़ी। क्या मानो हमारी किस्मत 5 तारीख को खराब, कोई आदमी आके मर गया, क्या करेंगे हम? ये है तो देखा आपने, दिन ब दिन इनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और मैं बता दूं कि इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि पूर्व में भी हिट एंड रन को लेकर कानून था, और वो था आईपीसी की धारा 304 के अंतर्गत, जिसमें अगर किसी वाहन से किसी की का ठोकर लग जाता है और वाहन वाला भाग जाता है, वैसी स्थिति में उस पर आईपीसी की धारा 304 के अनुसार मुकदमा होता था और उसमें 2 साल की सजा थी। अब जो ये नया कानून है, इसमें अगर ड्राइवर से चाहे अनचाहे, क्योंकि कोई ड्राइवर चाहता नहीं है कि उसकी गाड़ी से एक
परिंदा भी मारा जाए, एक चींटी भी कुचला जाए। होता है, एक्सीडेंट होता है, चूँकि गाड़ियाँ चलेंगी तो एक्सीडेंट भी होगा, स्वाभाविक है। उसमें हमेशा ड्राइवर की ही गलती हो ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर जबकि वो इरादतन अपराध नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी से ठोकर लग जाती है, किसी को शारीरिक क्षति होता है या मौत हो जाती है, अगर शारीरिक क्षति होती है और ड्राइवर उसको लेकर पुलिस थाने पहुँचता है या अस्पताल पहुँचा देता है, वैसी स्थिति में सज़ा का जो प्रावधान है उसको थोड़ा कम किया गया है। लेकिन अगर ठोकर मारने के बाद ड्राइवर भाग जाता है, वैसी स्थिति में 10 साल के कारावास की सजा दी गई है और यही बात ड्राइवर्स कह रहे हैं। दूसरी बात की जुर्माना भी है, 10 लाख तक का जुर्माना है। इसको लेकर भी ड्राइवर परेशान है और उनका क्या वक्तव्य है आपने सुना होगा। तो स्थितियां दिन पर दिन और भी बिगड़ती जाएंगी अगर इस पे तुरंत कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन दूसरी ओर एक चीज और है जिस पर ध्यान देने की बात है। जैसे ही ये चक्का जाम होगा या यूं कहें कि आधा तो हो चुका है और राष्ट्रीय स्तर पर जो एसोसिएशन हैं, ड्राइवर्स एसोसिएशन, ये एक दूसरे से संपर्क साध रहे हैं। अगर ये स्थिति पूरे भारत में हो गई तो सबसे बड़ा असर इसका होगा, जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं वो उनकी उपलब्धता में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। दूध, सब्जी, फल ऐसी जो चीजें हैं उनका आवक बंद हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी। पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, डीजल मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि सभी तो जो चीज आती है वो ड्राइवर के द्वारा ही आता है। तो इन सारे चीजों के रुक जाने के बाद क्या स्थिति होगी ये आप माने सहज ही इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब देखिए प्रदर्शन धीरे धीरे कैसे उग्र होता जा रहा है कि गुजरात में राजकोट अहमदाबाद जो राजमार्ग है उसको घेरने की, उसको ठप करने की तैयारी चल रही थी। ड्राइवर्स आक्रोशित थे और इसमें पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया, लाठी चार्ज किया गया है। अब ये घटनाएं लगभग हर जगह शुरू हो गई हैं। इसीलिए मैंने कहा कि स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। ऐसे में अगर आपने कहीं बाहर जाने का सोचा है तो तत्काल अगर हो सके तो उसको रोक दीजिए, उस योजना को आगे के लिए डेफर कर दीजिए। लेकिन अभी निकलना कहीं ना कहीं फंसने जैसा होगा। लेकिन उससे बड़ा प्रश्न है कि ये जो चालक हैं उनकी मांगों का क्या होगा। सरकार अपने तरफ से इन दुर्घटनाओं में को रोकने के लिए, चूंकि हिट एंड रन का भारत में जो साल भर में जो घटनाएं होती है उसमें लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों की मौतें होती हैं। तो यहाँ मौतों को रोकने के लिए इस तरह का नियम बनाया गया। लेकिन दूसरी ओर यह नियम कहीं ना कहीं ड्राइवर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि इस नियम के रहते, इस कानून के रहते वो ड्राइविंग करें, गाड़ी चलावें। हालांकि एक बात और मैं बता दूं, अभी ये केवल प्रोफेशनल्स सड़क पर उतरे हैं। स्थितियां ये होगी कि सारे लोग सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि ये कानून केवल ट्रक और बस ड्राइवर्स के लिए है ऐसा नहीं है, हर वाहन के लिए है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, 4 चक्का चलाते हैं, कार चलाते हैं, जीप चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, इवन टेम्पू चलाते हैं, तो अगर आपकी गाड़ी से भी दुर्घटना होती है तो आपके लिए भी उसी सजा का प्रावधान है। तो धीरे धीरे ऐसा ना हो कि स्थितियां गंभीर बनती जाए। हालांकि सरकार को चाहिए कि इस पर कोई ना कोई निर्णय ले और बैठकर इस पर बात करें, इस मामले को सुलझा ले। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट, अपना विचार, अपना मत इस पूरे